को समझा, उसे खूब समझा तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने समझा। ए बीजेपी वालों, हमें नादान ना समझना, हम तुम्हारी हर चाल समझते हैं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद रावत मैडम। अब हमारे बीच में हमारे महबूब मेहमान परम सम्मानीय राहुल गांधी जी पधार गए हैं। जब मंच पे पधारे तो आप जोरदार तालियों से स्वागत करें। राहुल गांधी, और जोर से राहुल गांधी, राहुल गांधी, और जोर से राहुल गांधी। वहां तक भी आवाज नहीं जा रही है। जहां हमारे राहुल गांधी जी पीछे पधारे वहां तक भी आवाज नहीं जा रही। राहुल गांधी, राहुल गांधी। अभी हमारे युवा नेता, राष्ट्रीय नेता परम सम्मानीय राहुल गांधी जी स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आज विश्व आदिवासी दिवस है, तो मानगढ़ धाम पर पधारे हैं। मैं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से, बांसवाड़ा की ओर से आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राहुल गांधी, और जोर से राहुल गांधी। अशोक गहलोत, और जोर से अशोक गहलोत। राहुल गांधी। आवाज नहीं आ रही, बराबर बराबर आवाज नहीं आ रही। सेवा दल, क्या बात है। और जोर से राहुल गांधी, राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी, राहुल गांधी। आवाज नहीं आ रही भाई। राहुल गांधी, राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी। गुरु गोविंद सिंह। राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। बहुत जल्दी हमारे बीच में हमारे युवा नेता परम सम्मानीय राहुल गांधी जी पधार रहे हैं। आप मंच पे पधारते ही जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। मंच पर आते ही जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे नेता का। ढोल बजवाऊं? नहीं, अभी नहीं। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जोरदार तालियों से हमारे नेता का स्वागत करिए। राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। सभी लोग अपनी सीटों पे बैठ जाएं। कृपया मंच पर पधारे हुए तमाम हमारे नेतागणों से निवेदन है कि वो मंच पर अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। सभी लोग अपने अपने मंच पर आसीन हो जाएं।
भाई बंद, ढोल बंद करो, ढोल बंद करो, कृपया ढोल बंद कर दीजिए। मैं कृपया सभी बैठ जाइए मंच पर। मंच पर सभी अतिथियों से मेरा निवेदन है कि मंच पर सभी विराजमान हो जाएं। मंच पर सभी विराजमान हो जाएं। मैं हमारे राजस्थान सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब से निवेदन करूं कि आप माननीय राहुल गांधी जी का स्वागत करें। मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष परम सम्मानीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब से निवेदन करूं कि आप छापा पहना के स्वागत करें परम सम्मानीय डोटासरा जी। मैं परम सम्मानीय सुखजिंदर सिंह जी रंधावा साहब से निवेदन करूं कि आप माला पहनाकर स्वागत करें परम सम्मानीय रंधावा साहब। मैं परम सम्मानीय महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय साहब से एवं अर्जुन जी बामणिया साहब से निवेदन करूं कि आप मोमेंटो पेश करें परम सम्मानीय अर्जुन जी बामणिया साहब और महेंद्रजीत सिंह जी मालवीय साहब। मैं परम सम्मानीय रमेश जी पंड्या साहब और दिनेश जी खोडिया साहब से निवेदन करूं कि आप मोमेंटो पेश करें परम सम्मानीय रमेश जी पंड्या साहब। बजाओ बजाओ, ए संतोष भाई बजाओ। बजाओ ढोल बजाओ, ढोल बजाओ संतोष भाई, ढोल बजाओ। अरे बजाओ भाई, बजाओ ढोल, ढोल बजाओ, ढोल बजाओ। स्वागत करो ढोल से माननीय राहुल गांधी जी का। ढोल बजाकर स्वागत करें, ढोल बजाओ। संतोष भाई ढोल बजाओ, ढोल। कृपया सभी मंच पर विराज जाए, सभी बैठ जाए। मैं परम सम्मानीय मालवीय जी से निवेदन करूं कि आप मंच संचालन भी करें और अपना उद्बोधन देवे परम सम्मानीय मालवीय जी। बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिल्कुल साइलेंट। राहुल गांधी, पीछे आवाज नहीं आ रही है। राहुल गांधी, बिल्कुल बंद करो, बंद करो। मानगढ़ की शहीद भूमि, पवित्र भूमि, जहां पर 17 नवंबर 1913 में गोविंद गुरुजी इस मानगढ़ की धोनी के ऊपर अंग्रेजों से लोहा ले रहे थे। देश आजाद हो, आदिवासी आजाद हो, पूरा देश आजाद हो, यहां के किसानों को खेती करने की जमीन अपने नाम हो, हम अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होना चाहते हैं। ऐसी भक्ति और ऐसा आंदोलन राहुल साहब इस मानगढ़ की धरती के ऊपर हो रहा था और अंग्रेजों ने सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है, उस पहाड़ी के ऊपर से, उस पहाड़ी के ऊपर से तोपें चला दी, तोपें, और 1,500 आदिवासी भाई उस मानगढ़ की पहाड़ी के ऊपर मौत के घाट हो गए और उन शहीदों की दाह संस्कार भी नहीं हुआ और बड़ा दहशत फैल गई और गोविंद गुरुजी को ले जाकर अहमदाबाद की जेल के अंदर बंद कर दिया और बाद में जाकर कहा कि गुजरात राज्य में रहो, अब आगे से राजस्थान रियासत में नहीं आना। गोविंद गुरुजी वापस लौट के यहां पर नहीं आ सके, लेकिन इनके मन के अंदर एक ठान रखा था
कि मेरा आदिवासी भाई आजाद होगा, वेट बेकार बंद होगा, पढ़ने का लिखने का अधिकार होगा। गुजरात के अंदर भी वो काम करते रहे और करते करते जालोद के पास कमई द्वारा में जीवित समाधि उन्होंने ले ली, जीवित समाधि। और 17 नवंबर 1913 से लगाकर आज तक आदिवासी भाई गोविंद गुरु के उपदेश के ऊपर काम कर रहा है। आजादी की लड़ाई में आज भी जरूरत पड़े तो आदिवासी अपना कंधा से कंधा मिलाकर देश की आजादी के लिए काम करेगा, ऐसा संकल्प लेता है इस मानगढ़ की पहाड़ी के ऊपर। और राहुल जी, मैं इस बात के ऊपर यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश है, यहां पर तमाम आदिवासी समाज हमेशा गांधी परिवार के साथ रहा है, कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है और कांग्रेस का साथ देता रहा है। आज लाखों की संख्या में आपको देखने के लिए आए हैं, आपकी बात सुनने के लिए आए हैं। और 2023 का विधानसभा चुनाव और 2024 का राहुल गांधी जी आपका चुनाव, जिसमें देश का प्रधानमंत्री आपको हम देखना चाहते हैं, ऐसा संकल्प यहां का आदिवासी लेता है। आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस है। आपकी गौरवमय यहां पर उपस्थिति, पूरा देश का आदिवासी बड़े स्वाभिमान के साथ में आपको देख रहा है और उम्मीद बनता है कि आपके नेतृत्व में हमारी सुरक्षा होगी, हम सुरक्षित रहेंगे, हम हमारे हक अधिकार सुरक्षित रहेंगे, जल जंगल और जमीन हमारी सुरक्षित रहेगी कि आपके नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। मैं ज्यादा वक्त लेना उचित समझता नहीं हूं। एक बात और कहना चाहता हूं, आपके बगल में अशोक गहलोत साहब बैठे हैं। इस मानगढ़ का विकास एक पैसे से लगाकर करोड़ों रुपया अशोक गहलोत साहब ने किया है। देश के प्रधानमंत्री जी भी यहां पे आए, लेकिन 1 रुपया नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। मैं आज पूरी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी आपकी अध्यक्षता में, आपकी अनुयायी में सरकार से गुजारिश करता हूं और ये गुजारिश करता हूं कि कम से कम 150 करोड़ रुपया मानगढ़ विकास के लिए दिया जाए। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। यही बात मैं इस अवसर पे कह सकता हूं। ज्यादा हमारे राहुल जी को सुनना है। राहुल गांधी जी, ये मेरी विधानसभा है, मैं यहीं का आदिवासी हूं, जंगल में रहने वाला, लेकिन आपकी मेहरबानी से कोई चीज बाकी नहीं रखी है कांग्रेस पार्टी ने, इसलिए आज खा पी के मस्त हूं और मेरे लोग भी मस्त हैं। और क्या मानगढ़ माते वेरा है पूरे टिया, नहीं मानो रे नहीं मानो, दिल्ली में हमारी कुर्सी है, दावत मारी जाजम है पूरे टिया, नहीं मानो रे नहीं मानो। गोविंद गुरु ने कहा था कि दिल्ली में हमारी कुर्सी है, तो साहब आज दिल्ली की कुर्सी के ऊपर आप भी बैठे और महेंद्र मालवीय बैठा, ताराचंद बघोरा बैठा, और अहमदाबाद मेरी जाजम है, जाम्बू खड़ में दमू का वागीरा थका है, 5 हवाई जहाज आ रहे थे, हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और नेता ईरान कल्याण हो रहा है। यह काम किया है इस देश की आजादी ने। यही बात कहता हुआ बहुत सम्मान के साथ में दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मेरी बात को यहीं समाप्त करता हूं। राजस्थान की सरकार ने 2 बड़े काम किए हैं जिस कामों को यहां से लॉन्च करना चाहते हैं। एक, महिलाओं को मोबाइल दिया जा रहा है माननीय इंदिरा गांधी जी के नाम के ऊपर। मैं बच्ची को बुलाता हूं, राहुल गांधी जी, अभी सीएम साहब बोलेंगे। राहुल गांधी जी, 40 लाख बहनों को मोबाइल दिया जा रहा है। ताली बजाओ बच्ची के लिए, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। लाओ भाई, फटाफट लाओ, जल्दी करो, धीरे धीरे मत करो, जल्दी लाओ। और ये मोबाइल महिलाओं के हाथ में होगा। इले वेवाई थकी बात था है दे, वेवण तकी था है दे, ताजो था है।
ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। अब मैं अन्नपूर्णा के लिए, अन्नपूर्णा और ये गेहूं के साथ चावल भी दे रहे हैं, शक्कर भी दे रहे हैं, तेल भी दे रहे हैं, मिर्ची भी दे रहे हैं, मसाला भी दे रहे हैं, ताकि कोड़े गिरे परोड़ो आवे ते बाजार में तेल लेवा दे जाओ पड़े, लापी करो, लाडवा करो, ते आखिरादार गीत को महिलाओं के लिए भी ताली बजाओ। એટલે મજો આવે કે નહીં આવતો? મજો આવે તો હાથ બેઠા કરી બતાડો। अब मैं माननीय अर्जुन जी से निवेदन करता हूं कि वो यहां पधार कर जनता को अपना संबोधन दे। अर्जुन जी, मिनिस्टर टीएडी। 9 अगस्त आदिवासी दिवस के इस कार्यक्रम में हमारे बीच आदिवासी दिवस मनाने के लिए हमारे महबूब नेता, आज के युवा नेता सम्मानीय राहुल गांधी साहब, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानीय डोटासरा साहब और सम्मानीय मंच, सभी आदिवासी भाई आज सम्मानीय राहुल गांधी जी की बात सुनने के लिए यहाँ आए हैं। मैं सम्मानीय राहुल गांधी जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इमरजेंसी के बाद में जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी बांसवाड़ा के अंदर कार्यक्रम में पधारने वाले थे, विपक्ष की सरकार थी, हम उनको यहां आने का हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन नहीं मिली। ये वागड़ की जनता शाम को 4 बजे से लगाकर सुबह 4 बजे तक बैठी रही और सम्मानीय इंदिरा गांधी जी का बराबर अभिवादन किया, एक भी जनता हिली नहीं। ये वागड़ की जनता है। उसके बाद में 1996 के अंदर, अभी मालवीय जी कह रहे थे कि खा पी के मस्त हैं, 1996 नवंबर में हमारे स्वर्गीय नेता राजीव गांधी जी नवंबर सुबह 7 बजे इस आनंदपुरी की धरती पे आए और आने के बाद में यहाँ इस पहाड़ी के नीचे माही का पानी लाए। वो जनता सुबह 7 बजे भी उनके अभिवादन के लिए खड़ी थी। 2007 में बेणेश्वर धाम पर हमारी नेता सोनिया गांधी जी पधारे थे और उनके अभिवादन में 4 से 4.5 लाख पब्लिक आई थी, उनका अभिवादन किया। और उसके बाद में राजस्थान की सरकार बीजेपी की थी और 2008 में कांग्रेस की सरकार आए। ये वागड़ और मेवाड़ की धरती है और आज के दिन ये वागड़ की जनता, मेवाड़ की जनता, आदिवासी जनता आपके अभिवादन के लिए यहाँ एकत्रित हुई है, आपको अपना मान करके आई है और यहाँ लाखों की तादाद में पब्लिक है। माननीय राहुल गांधी जी, ये जनता आदिवासी आपके साथ में है और हम आदिवासियों की एक विशेष खासियत है, हम हिंदुस्तान के कहीं कोने में भीख मांगते नहीं है, हम स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते हैं और इस स्वाभिमान की लड़ाई के साथ में जिसका पानी पीते हैं उसके साथ में रहते हैं। और ये जनता अशोक गहलोत साहब की जो योजना है उसके साथ में, कांग्रेस के साथ में आने वाले चुनाव में, विधानसभा हो चाहे केंद्र के चुनाव हो, बांसवाड़ा, वागड़ और मेवाड़ की जनता आपके चरणों में, आपके साथ में है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप यहां पधारे, इस मानगढ़ धरती पर आपका स्वागत, अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय जोहार। अब मैं माननीय सचिन पायलट साहब से निवेदन करता हूं कि वो जनता को संबोधित करें। आदरणीय राहुल गांधी जी, सम्मान्य मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा साहब, हमारे इंचार्ज रंधावा जी, मंचासीन सभी मंत्रीगण, सभी नेतागण, आज इस
आदिवासी दिवस के दिन इतनी बड़ी तादाद में आप सब यहाँ मौजूद हैं और मुझे खुशी है कि आज राहुल गांधी जी हमारे बीच आदिवासी दिवस को मनाने के लिए, आप लोगों को दोबारा विश्वास दिलाने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं। और मुझे खुशी इस बात की भी है कि साजिशपूर्ण तरीके से जिस तरह राहुल गांधी जी के ऊपर कुछ लोगों ने इनकी सदस्यता को रद्द करने का काम किया था, के सवाल पूछ रहे हों, चाहे अर्थव्यवस्था के सवाल पूछ रहे हों, जिस मंशा से उन्होंने राहुल जी को टेलीविजन पे ना दिखाने का काम किया है, पौने घंटे के भाषण में 10-12 मिनट तो उनको दिखाया, बाकी नहीं दिखाया। यही काम ये सरकार केंद्र की कर रही है और इसका जवाब देने के लिए इस प्रकार के साजिशपूर्ण कार्रवाई जो बार बार ये सरकार करती है, इसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी जी ने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी थी। केरला से लेकर कश्मीर तक गए थे, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को सुनने समझने के लिए, उनको आश्वासित करने के लिए। राहुल जी, आपको याद होगा बांसवाड़ा जिले में आज से ठीक 5 साल पहले जुलाई के महीने में हमने एक आम सभा करी थी। प्रचंड बहुमत वाली भाजपा सरकार यहां पर थी। आप यहां पर आए, वागड़ की धरती में आप लोगों ने, हमने सबने मिलकर लोगों को संबोधित किया। उसका परिणाम था 2018 के चुनाव में यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। आज फिर आप यहां पर आए अगस्त के महीने में और लाखों की तादाद में जो हमारे नौजवान साथी यहां मौजूद हैं। साथियों, मेरे आदिवासी बहनों भाइयों, समय बदल रहा है, अपेक्षाएं बदल रही हैं, उम्मीदें बदल रही हैं। आज से 20 साल पहले जो आज हमारे नौजवान सपना देखते हैं, आज में बदलाव आया है। और वो लोग, वो दल जिनकी पार्टी 35-40 साल पुरानी है, जिनको इतिहास संस्कार के बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन छल कपट कर कर, मनमुटाव कर कर, द्वेष ईर्ष्या पैदा कर कर, लोगों को आपस में झगड़वा कर वोट लेने का काम करते हैं, उनके जाने का समय आ चुका। इस साल के अंत में चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, चारों स्टेट्स में हमारी सरकार बनने जा रही है। मैं खास करके 36 कौम के लोगों से, नौजवान भाइयों से बोलना चाहता हूं, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हमेशा हमारे दलित भाई हों, आदिवासी भाई हों, ओबीसी भाई हों, 36 कौम के लोगों को साधने का काम किया है। नीतियां बनाई हैं, योजनाएं बनाई हैं, बजट दिया है, धरातल पर काम करके दिखाया है। आज आप लोगों की जिम्मेदारी है, जो देश में प्रचार करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम। डबल इंजन की सरकार हिमाचल प्रदेश में, ये डबल इंजन की सरकार हमने फेल करी है करना। अब समय आ गया, इसका मेन इंजन फेल कर दो, दिल्ली वाला, 2024 के चुनाव में। लेकिन आज राहुल जी, मैं आपका स्वागत करता हूं और जो ऊर्जा और जिस उत्साह से सब लोग यहां पर घंटों से बैठे हैं, इस बात का प्रतीक है कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है। आपका उद्बोधन सुनने के बाद ये सभी नौजवान भाई, 36 कौम के लोग और विशेष रूप से हमारे आदिवासी भाई बहन जब घरों में जाएंगे, नए संकल्प के साथ जाएंगे। कुछ महीनों के बाद जब चुनाव होगा तो हमारी सरकार के जो काम है, पार्टी की जो रीति नीति रही है, हमारा मैनिफेस्टो रहा, उस पर हम लोगों ने काम किया। और मुझे पूरा विश्वास है आज की इस ऐतिहासिक सभा के बाद कांग्रेस पार्टी का झंडा पूरे देश में गूंजेगा और राजस्थान में पुनः हमारी सरकार दोबारा बनाएंगे। एक बार पुनः राहुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। अब मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूं कि वो जनता को संबोधित करें। जोरदार ताली बजनी चाहिए भाई, ताली तो बजाओ। हमारे नेता परमादरणीय राहुल गांधी जी, हमारे इंचार्ज आदरणीय रंधावा साहब, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी, आदरणीय सचिन पायलट जी, आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी, सम्मानित मंच मालवीय साहब, अर्जुन बामनिया जी और तमाम सम्मानित मंच और आदरणीय मेरे आदिवासी भाइयों, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, सबसे पहले हम अभिनंदन करते हैं उस शेर का जिसने
चैलेंज करके 4000 किलोमीटर यात्रा निकाली और उस पूरे देश में उस केंद्र की घमंडी सरकार को बता दिया कि देश के लोगों के मुद्दों को समझना पड़ेगा, देश के लोगों की आवाज को सुनना पड़ेगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी फिर दहाड़ करके हमारे आदिवासियों भाइयों को साथ लेकर के इस देश में जो अहंकारी सरकार है उसका घमंड चूर करने का आगाज आज राजस्थान की इन मानगढ़ की पवित्र स्वतंत्रता सेनानियों की धरती से करने जा रहे हैं। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, आज हमारा इस बात का भी सौभाग्य है कि आदिवासी भाई और बहनों के लिए जो अत्याचार हो रहे हैं, जो जुल्म हो रहे हैं, जो बलात्कार की घटनाएं हमारी आदिवासी मां बेटी बहनों के साथ में मणिपुर में हो रही हैं, उसके लिए राहुल गांधी जी हमारे नेता आज लोकसभा में दहाड़ करके उस रावण रूपी केंद्र की सरकार को चेता करके आए हैं कि अहंकार आपका मिटा के रहेंगे। आज इस पावन धरती से हम संकल्प लेने वाले हैं कि जिस प्रकार से हमारी नेता इंदिरा गांधी जी ने गरीबी मिटाओ का नारा दिया था, हमारी लोकप्रिय सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में महंगाई घटाओ का काम शुरू कर दिया है और ये महंगाई घटा के रहेंगे। केंद्र की मोदी सरकार ने न महंगाई घटाई, न आदिवासियों का ख्याल रखा, न माता बहनों को ख्याल रखा, केवल अहंकार में डूबे हुए हैं। इसलिए मैं राहुल जी आपसे पावन दिवस के ऊपर आपका आदिवासी भाइयों के बीच में स्वागत तो है ही है, लेकिन राजस्थान की पावन मानगढ़ की धरती से आपका जो आह्वान होगा, यहां से हम सब संकल्प लेकर के जाएंगे। 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और 2024 में उस केंद्र की घमंडी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे और सत्ता से हटा के रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका पुनः बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हम चाहते हैं कि हम राहुल जी को सुने, इसलिए मैं ज्यादा नहीं कह के इतना कहना चाहता हूं। सत्ता और संगठन समन्वय के साथ इन आदिवासी भाइयों के साथ में मिलकर के हम लोग राजस्थान में पुनः भारी बहुमत के साथ में राजस्थान में आपके नेतृत्व में मोदी सरकार का तख्ता पलट करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच पे पधारे हुए नेताओं का भी स्वागत, अभिनंदन। आप सब पधारे और मेरे आदिवासी भाइयों का भी बहुत बहुत आभार कि आप सुबह 6-7 बजे आकर के यहाँ बैठ गए थे। राहुल जी 25 किलोमीटर तक लाइन लगी हुई है, पैदल देख लीजिए, रोड पे 1 इंच भी जमीन नहीं है। हमारे आदिवासी भाई आपका इस्तकबाल करने के लिए, आपका स्वागत करने के लिए, आपका पुनः बहाली के ऊपर अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बड़ी ताली बजाएं, जोरदार ताली बजाएं। भैया अब आवाज नहीं। हमारे महबूब नेता राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी रंधावा साहब, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद दोतासा जी, डॉक्टर सीपी जोशी जी, डॉक्टर भंवर जितेंद्र सिंह जी, महामंत्री आशीष जी, सचिन पायलट जी, रघु मीणा जी, आदरणीय गिरिदास जी, रामेश ढूडी जी, रघु शर्मा जी, निजामुद्दीन जी काजी, अमृता धवन, धीरज गुजर जी, महेंद्र जी मालविया, अर्जुन बामनिया जी, ताराचंद जी भगोरा, तमाम यहाँ उपस्थित मंत्रीगण, विधायकगण, जिला अध्यक्ष अमित पंड्या जी और तमाम उपस्थित मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मुझे बहुत पसंद था कि मैं सबसे पहले अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से हमारे नेता राहुल गांधी जी का वागड़ की धरती पर
मानगढ़ की पहाड़ियों पर जहाँ गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने बलिदान दिया आज़ादी जंग के लिए, और सौभाग्य से आज का दिन है करो या मरो। 1942 के अंदर अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था महात्मा गांधी ने, वो भी आज का दिन हमें याद है। आज के दिन विश्व आदिवासी दिवस भी है। हमने आप सबकी भावनाओं का आदर करते हुए आज के दिन को राजकीय अवकाश घोषित किया है। आप सबको बधाई। आप सबको मानगढ़ का ये धाम आने वाले वक्तों में एक स्मारक के रूप में डेवलप किया जाएगा। भारत सरकार ने वादा किया था, वादा निभाया नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने किया, वादा निभाएंगे, गवर्नमेंट आगे आएगी और इस मानगढ़ धाम आदिवासियों ने मुल्क की आज़ादी के लिए बलिदान दिए हो, उसको डेवलप करने के लिए आगे आएगी। आज करता हूँ की लागत से हमने शुरुआत करेंगे और शहीद स्मारक को आगे बढ़ाएंगे। मुझे खुशी है कि राहुल जी, आप जब चिंतन शिविर हो रहा था उदयपुर में तब आप पधारे थे, वेणेश्वर धाम पधारे थे। उस वक्त आपने 135 करोड़ रुपए का और ब्रिज का शिलान्यास किया था, उसका काम चल रहा है वेणेश्वर धाम में। उसके बाद में हमने 100 करोड़ रुपए मंजूर किए विकास के लिए। इस प्रकार से इस क्षेत्र का हम विशेष ध्यान रख रहे हैं। ये वागड़ का क्षेत्र है जहाँ पर भैरव जी मंदिर पर पुल निर्माण का मांग की गई है। अभी मुझे कहा मालवीय जी ने करीब 37 करोड़ रुपये लागू होंगे भैरव जी मंदिर पर पुल निर्माण की मैं घोषणा करता हूँ। 37 करोड़ की लागत से पुल बनाया जाएगा। अभी मैं 2 महीने पहले आया था, 2500 करोड़ रुपए की लागत से अपर हाई लेवल कैनाल बनाने का काम प्रारंभ हो गया है। हजारों खेतों को पानी मिलेगा, सिंचाई होगी। अपर कैनाल पीपलकुट का काम 1500 करोड़ रुपए की लागत से जल्दी आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से जो मांगा मुझसे आप सबने, मैंने कभी मना नहीं किया और मैंने कहा था कि आप सब लोग मांगते मांगते थक जाओगे और मैं देते थे नहीं थकूंगा। वो मैंने वादा निभाया आप लोगों से। आज एक और मांग बहुत पॉपुलर डिमांड थी यहाँ की, जो आदिवासी हमारे भाई बहन जो नौकरी करते हैं बाहर, और जो टीएसपी के बाहर के नौजवान यहाँ नौकरी कर रहे थे। अभी हमने फैसला किया है करीब 2000 शिक्षकों को ट्रांसफर करने का। उनकी जगह हमारे स्थानीय आदिवासी नौजवानों को, छात्रों को मौका मिलेगा नौकरी करने का। माँबाड़ी केंद्र जिसके लिए हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब पैरवी करते रहते हैं, आप सब भी कहते रहते हैं, आपके भाई बंधु जो आदिवासी हैं वो टीएसपी क्षेत्र में नहीं आते हैं, वहाँ पे भी माँबाड़ी केंद्र खुलने चाहिए। इसलिए हमने तय किया है जिस प्रकार माँबाड़ी केंद्र यहाँ चलते हैं उसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों में माँबाड़ी केंद्र प्रारंभ किए जाएंगे। इस रूप में मैं समझता हूँ वागड़ के चौमुखी विकास हो, ये हमारा सपना है। मुझे खुशी है कि अभी मेरे पूर्व में कहा गया राजीव जी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले आदिवासी क्षेत्रों में गए थे, चाहे उड़ीसा के हो, झारखंड के हो, मध्य प्रदेश के हो, अब छत्तीसगढ़ अलग बन गया है, महाराष्ट्र के हो, गुजरात के हो या राजस्थान के हो। मुझे सौभाग्य मिला था उस वक्त मैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष था, तब मैं राजीव जी के साथ में, सोनिया जी के साथ में डूंगरपुर जिले में हम लोग गांव-गांव में गए थे। एक मैसेज दिया पूरे देश के
तमाम ब्यूरोक्रेट को भी, नेताओं को भी प्रधानमंत्री की पहली प्रायोरिटी जो है देश के अंदर वो है किस प्रकार से आदिवासी क्षेत्रों का विकास हो, आदिवासी समस्या का हल हो। मुझे खुशी है उसी भावना को सामने रखते हुए सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने जो वनों का अधिकार का कानून पास किया है, उसके बाद में यहाँ पर सामुदायिक पट्टे हों, व्यक्तिगत पट्टे हों, वो मिलने लगे हैं। अभी राहुल जी जब भारत जोड़ो यात्रा में आए थे तब उन्होंने मुझसे भी कहा ये इश्यू बना हुआ अभी तक भी है, जो सामुदायिक पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं उनको पट्टे मिलने चाहिए। वो अभियान भी हम अलग से चला रहे हैं, आगे भी और इसको मजबूत करेंगे। इस तरह से चाहे इंदिरा गांधी जी थी, चाहे राजीव जी थे, चाहे सोनिया जी है, राहुल गांधी है, इनका जो आदिवासियों के प्रति प्रेम है, जो रिश्ता है, उसका मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हैं किस प्रकार से 50 साल से मैं देख रहा हूं हमेशा आदिवासी की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है। आदिवासियों का प्रेम किससे है? प्रकृति से है। प्रकृति के पुजारी आदिवासी होते हैं। और मुझे याद है इंदिरा गांधी जी ने पहली बार, हमें गर्व करना चाहिए देशवासियों को, इंदिरा गांधी जैसे महान नेता ने, जब दुनिया उस बात को ध्यान नहीं दे रही थी, दुनिया के मुल्क ध्यान नहीं दे रहे थे, आज तो पर्यावरण की बात सब करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, उस जमाने में इंदिरा गांधी थी। सबसे पहले जो आदिवासी की भावना है प्रकृति के प्रेम की, उसी रूप में इंदिरा जी ने पर्यावरण को लेकर के जो समस्या आने वाली है देश और दुनिया में, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया था। दुनिया के मुल्कों का इस बात का गर्व हमें इस मुल्क वालों को आज भी बना हुआ है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। मुझे खुशी है कि वही भावना रख करके कांग्रेस पार्टी की नीतियाँ, उसके कार्यक्रम, उसके सिद्धांत आज राहुल गांधी ने कहा था संसद के अंदर, भारत माता की रक्षा करने का काम उनका है। झंडा उठा लिया है, जो 4 मुद्दे रखे भारत जोड़ो यात्रा में, महंगाई बेरोजगारी तो है ही है, पर देश को समझना पड़ेगा ने कहा था संसद के अंदर, भारत माता की रक्षा करने का काम उनका है। झंडा उठा लिया है, जो 4 मुद्दे रखे भारत जोड़ो यात्रा में, महंगाई बेरोजगारी तो है ही है, पर देश को समझना पड़ेगा जिस प्रकार से उन्होंने कहा है प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत, अहिंसा से देश आगे बढ़ता है, देश एक रहता, अखंड रहता है। उन्होंने कहा है गरीब अमीर की खाई नहीं बढ़नी चाहिए। 4 मुद्दे हैं, उसी को लेके मैंने अपना बजट पेश किया है, मुझे इस बात का गर्व है। उसी के आधार पर आज पूरे राजस्थान के घर घर में एक संदेश गया है, जो राहुल गांधी ने कहा था, उस भावना को रख करके जो बजट में घोषणा की है, खाली घोषणा नहीं की है, पहली बार सुनोगे आप प्रदेशवासियों से घोषणा लागू हो रही है और सगा वापिस रिपीट हो रही है। पहली बार सुनने को राजस्थान में मिल रहा है पूरे प्रदेश के अंदर। इसलिए आप सोच सकते हो जो फैसले हमने किए हैं वो आपके सामने हैं। दुर्भाग्य से एक तरफ तो का माओजी महाराज, संत गोविंद गुरु, भगवान बिरसा मुंडा, पुंजा, राणा पुंजा, वीरबाला, कालीबाई, नाना भाई खाट और भीखाबाई भील जैसे महापुरुष हुए यहाँ पर, उसी रूप में आगे बढ़ना चाहते हैं। और एक क्षेत्र है मणिपुर, आग लगी हुई पूरे प्रदेश के अंदर, और भारत सरकार, मोदी जी, अमित शाह जी सोए हुए हैं। पूरी दुनिया में क्या आलोचना हो रही हमारी, इनको आज इस बात की सोच ही नहीं है, एहसास ही नहीं है दुनिया क्या सोच रही है। एक देश, एक प्रदेश जल रहा है, परवाह नहीं है। हमें इस बात का अफसोस है, हमारे स्वाभिमान पे चोट की है प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मणिपुर के अंदर जो है क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री को चाहिए ध्यान रखे। कहा मणिपुर, कहाँ राजस्थान, कहाँ छत्तीसगढ़, वहां भी राजनीति करने नहीं चुके प्रधानमंत्री मोदी जी।
अब बताइए इस बड़ा दुर्भाग्य देश का क्या होगा, किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, किस दिशा में देश जाएगा कोई नहीं जानता है। इन हालातों में चल रहे हैं। इसलिए मैं कहने को बहुत सारी बातें हैं, पर राहुल जी को हम सुनना चाहेंगे। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो कानून राहुल जी आपने हमेशा कहा है, SC/ST का कानून बनाओ, जो बजट में घोषणा होती है पूरा बजट उसी में खर्च होना चाहिए। हमने कानून बना दिया उसको। हमने 200 करोड़ रुपये छात्रवृत्ति रखी अलग से। हॉस्टल 219 बनाए हमारे यहाँ पर, 50,000 बच्चे उसमें आरक्षित वर्ग के पढ़ते हैं, रहते हैं। आज मैं घोषणा करता हूँ 50,000 की बजाय 1 लाख बच्चे हॉस्टल में रहेंगे, आदिवासियों के, SC/ST के, OBC के, उनका एक्सपोजर होगा। इस प्रकार से हमने महंगाई राहत कैंप लगाए, घर घर के अंदर उसका लाभ मिल रहा है। मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा। राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया, देश में कहीं नहीं है। राहुल जी तो हमारी जब दवाएं फ्री करी थी, मैंने टेस्ट फ्री किए थे, तब राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर प्रचार किया था। आज तो हमने राइट टू हेल्थ एक्ट बन गया, 25 लाख का बीमा हो गया, 6 लाख का दुर्घटना बीमा हो गया। और अभी जो मैंने मोबाइल फोन दिए हैं, पहले फेज में 40 लाख महिलाओं को फोन मिलने जा रहे हैं, कल से प्रारंभ होगा। राहुल गांधी जी ने शुरुआत कर दी है। 15 अगस्त से अन्नपूर्णा किट योजना शुरू हो रही है। खाने पीने की सामग्री को लेकर के घर घर पहुंचा जाएगा। इस प्रकार से जो फैसले किए हैं, इंदिरा गांधी नाम से रसोई चल रही है, शहरों में गांव में शुरू हो रही है, 8 रुपये में भोजन दे रहे हैं हम लोग। इस प्रकार से इंदिरा गांधी जी के नाम से स्मार्टफोन बन रहे हैं। और मुझे खुशी राहुल जी, आपको शायद मालूम होगा, पूरे देश, पूरे प्रदेश के अंदर पिछली बार 30 लाख लोगों ने पंजीकरण कराया था। राजीव गांधी जिन्होंने एशियाड गेम्स को संपन्न करवाया था, उनके नाम से राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। इस बार राजीव गांधी शहरी और ग्रामीण ओलंपिक का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 58,500,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। वो मैच शुरू हो गए हैं, 6 तरह के गेम्स हैं। बहुत शानदार तरीके से माहौल बन रहा है, जिससे कि हमारे यहाँ के बच्चे भी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ और साथ में एशियाड में कामयाब हो सके। इस प्रकार की सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कमी कोई रखी नहीं है। जो आपका आदेश था, जो आपकी भावना थी, उसके अनुरूप हम लोगों ने हमेशा काम को आगे बढ़ाया है। और मैं समझ सकता हूँ कि आपकी भावना क्या है देश के लिए, देशवासियों के लिए, गांव के लिए, गरीब के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए कोई सोच नहीं सकता। अभी हाल ही में आपने कहा जाति की जनगणना होनी चाहिए। आपका इतना कहना मैं समझता हूँ पूरे देश को एक मैसेज दे गया है। हम चाहेंगे राजस्थान में भी जाति की जनगणना शुरू होगी। जिसका जितना हक है वो उसको मिलेगा जाति के आधार पर। आज 21% आरक्षण है राजस्थान में। कि आने वाले वक्त के अंदर हम कोई कमी रखने वाले नहीं है। और राहुल गांधी जी को मैं विश्वास दिलाता हूँ, जिस प्रकार आपने झंडा गाड़ रखा देश के अंदर, एकमात्र आप ऐसे नेता हैं जो उन शक्तियों का मुकाबला कर रहे हैं जिनका लोकतंत्र में यकीन नहीं है, जो फासिस्ट लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था, आज पूरा देश चिंतित है। एजेंसी को दुरुपयोग हो रहा है, जुडिशल दाव में है, सब कुछ मालूम है। राजस्थान प्रदेश आपको विश्वास दिलाता है, इस बार जो हमने गवर्नेंस की है,
इस पर जो हमने फैसले किए हैं, मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट बना दिया है, देश में कहीं पे नहीं है। जनता तय कर लिया है इस बार आपके आशीर्वाद से, आपकी जो भावना भारत जोड़ो यात्रा की है उसका आधार बने के हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बार वापस सरकार रिपीट होगी, ये मैं आपको विश्वास कह सकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। हेलो ए भाई, ओ दादा जब तो ताली बज दीजिए, राहुल गांधी जी आ रहे हैं। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। और कोई उठे नहीं। बहुत सम्मान के साथ राहुल गांधी जी से निवेदन करते हैं, घूम रहे भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। सुखविंदर सिंह रंधावा जी, अशोक गहलोत जी, अशोक गहलोत जी, दोतासरा जी, जितेंद्र सिंह जी, सचिन पायलट जी, रघुवीर मीना जी, सीपी जोशी जी, गिरजा व्यास जी, मोहन प्रकाश जी, महेंद्रजीत मालविया जी, अर्जुन सिंह बामनिया जी, रमेश पांड्या जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका इस पवित्र भूमि पे बहुत बहुत स्वागत। चोट तो नहीं लगी आपको? शुरू करने से पहले जो यहां आदिवासियों ने अंग्रेजों की लड़ाई में हिंदुस्तान को बनाने के लिए जो काम किया, जो कुर्बानी दी, उसके लिए मैं आप सबको दिल से, आदिवासी समाज को दिल से धन्यवाद करता हूं। आज आदिवासी दिवस भी है और इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। जब मैं छोटा था, 6-7 साल का था, तो मेरी दादी इंदिरा जी ने मुझे एक किताब दी थी। किताब का नाम तेंदू एक आदिवासी बच्चा, ये नाम था। और वो एक आदिवासी बच्चे की जिंदगी के बारे में किताब थी। वो जंगल में कैसे जीता था, तीर कमान से मच्छी मारता था, उसके माता पिता, उसका परिवार किस प्रकार से जीता था, उस किताब में लिखा था। और वो किताब मुझे सबसे अच्छी लगती थी और मैं दादी के साथ वो किताब पढ़ता था। दादी पेज घुमाती थी और फिर मैं उनसे सवाल पूछता था और वो मुझे जवाब देती थी। शायद 45 साल पुरानी बात बता रहा हूं। और मैंने उनसे एक दिन पूछा कि दादी, ये आदिवासी शब्द जो है, इसका मतलब क्या है? और जैसे आप जानते हो
वो आदिवासियों से बहुत प्यार करती थी, मोहब्बत करती थी। आपसे बहुत गहरा रिश्ता था उनका। तो मैंने ये सवाल पूछा, छोटा सा था, मैंने पूछा ये आदिवासी शब्द क्या होता है। और मुझे आज तक याद है इंदिरा गांधी जी ने क्या कहा था, और मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान के पहले निवासी हैं। ये जो हमारी जमीन है, सुनिए, ये जो हमारी जमीन है, जिसको आज हम भारत कहते हैं, ये जमीन इन आदिवासियों की जमीन थी। और फिर उन्होंने कहा जो आज का मॉडर्न समाज है उसको आदिवासियों से जिंदगी जीना समझना चाहिए। ये उनके शब्द हैं। जल, जंगल, जमीन के साथ क्या बर्ताव होना चाहिए, क्या रिश्ता होना चाहिए, आदिवासियों से सीखना चाहिए। मगर एक बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि आदिवासी इस देश के, इस धरती के पहले निवासी थे। और उन्होंने यह भी कहा कि सालों पहले आदिवासी पूरे हिंदुस्तान में रहते थे और आस्ते आस्ते उनको धकेला गया। तो यह बात मेरे दिमाग में बैठ गई। आदिवासी पहले निवासी थे और ये जो पूरा देश है, इसकी जमीन पहले आदिवासियों की हुआ करती थी। तो जब आप यहां शहीद हुए, हिंदुस्तान के जो ओरिजिनल मालिक थे वो यहां अंग्रेजों की गोली खाकर शहीद हुए। अब बीजेपी ने एक नया शब्द निकाला है, वनवासी। वनवासी का मतलब जो जंगल में रहते हैं। हम आपको आदिवासी कहलाते हैं। यह पूरा का पूरा देश आपका है और हम चाहते हैं कि आप जो भी करें, जहां भी करें, आप सफलता प्राप्त करें। चाहे आपके बच्चे कॉलेज में जाना चाहें, यूनिवर्सिटी में जाना चाहें, हवाई जहाज उड़ाना चाहें, कंप्यूटर चलाना चाहें, बिजनेस करना चाहें, इंडस्ट्री को चलाना चाहें, हम चाहते हैं कि आपको मौका मिलना चाहिए। जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप अपने बच्चों के लिए सपना देखना चाहते हैं, वो आपका सपना पूरा होना चाहिए। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आप आदिवासी नहीं हो, आप हिंदुस्तान के पहले निवासी नहीं थे। वो कहते हैं कि आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो। मतलब आप इस देश के ओरिजिनल मालिक नहीं हो, आप तो जंगल में रहते हो। यह आपका अपमान है, यह भारत माता का अपमान है। सिर्फ आदिवासियों का नहीं, पूरे देश का अपमान है। आप
वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो, यह पहले आपकी जमीन थी। बीजेपी चाहती है, आरएसएस चाहती है कि आप जंगल में रहो, जंगल के बाहर ना निकलो, आपके बच्चे इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, लॉयर ना बने, बिजनेस ना चलाएं, हवाई जहाज ना उड़ाएं, प्रोफेसर ना बने। वो आप पे वनवासी का ठप्पा डालना चाहते हैं। मतलब आप जंगल में रहते हो, आप दूसरे लोगों से कम हो। हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। हम इस बात को कभी नहीं मान सकते। आप इस देश के मालिक हो, यह जमीन आपकी जमीन है और इस देश में आपको हक मिलना चाहिए। अच्छा, फिर आपसे कहते हैं आप वनवासी हो और फिर आप ही के जंगल को आप ही के हाथों से छीनकर अदानी जी को पकड़ा देते हैं। वनवासी आपको कहते हैं, मगर जब हमने आपको जंगल का, जमीन का, जल का हक दिया, पैसा कानून दिया, आदिवासी बिल दिया, तो बीजेपी ने, आरएसएस ने क्या किया? वो जो औजार हमने आपको दिए थे, उन्होंने एक के बाद एक रद्द कर दिए। वो चाहते हैं कि आप जंगल में रहो और फिर आस्ते 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 जंगल को वो काटते जाते हैं। आस्ते आस्ते जो आपके हक हैं उनको वो छीनते जाते हैं। आपकी जमीन जो है उसको छीनते जाते हैं। वो अंत में चाहते हैं कि वो आपको वनवासी कहें और हिंदुस्तान में जंगली गायब हो जाए, तो आप कहीं के नहीं रहो। आप आदिवासी हो, आदिवासी थे और आदिवासी रहोगे, और इस बात को कोई बदल नहीं सकता। इतिहास को कोई बदल नहीं सकता। हिस्ट्री की किताब में कोई कुछ लिख ले, सच्चाई यह है कि यह जमीन पहले आदिवासियों की थी और आदिवासियों को इस देश में हक मिलना चाहिए। कोई भी सपना देखने का हक मिलना चाहिए। आज मैंने पार्लियामेंट में भाषण दिया और अपने भाषण में मैंने कहा कि हिंदुस्तान एक आवाज है, हर नागरिक की आवाज है, आदिवासियों की आवाज है, पिछड़ों की आवाज है, दलितों की आवाज है, अल्पसंख्यकों की आवाज है, जनरल कम्युनिटी की आवाज है, महिलाओं की आवाज है। और जहां भी ये बीजेपी के लोग जाते हैं, हिंदुस्तान की आवाज को चुप करने की कोशिश करते हैं, दबाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, बीजेपी की सोच ने मणिपुर में आग लगा दी। 3-4 महीने से मणिपुर में आग जल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाओं का बलात्कार हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में बोला, मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है। बीजेपी की विचारधारा ने मणिपुर में भारत माता की हत्या की है।
और देखिए 3-4 महीने से आग लगी है। अगर प्रधानमंत्री चाहे दो तीन दिन में उस आग को बुझा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान की सेना को कहा कि इस आग को 2 दिन में बुझा दो, हिंदुस्तान मणिपुर में जो आग जल रही है उसको 2 दिन में बुझा देगी। मगर प्रधानमंत्री आग को जलाना चाहते हैं। उन्होंने तो बांटा है मणिपुर को। और देखिए 3 महीने हो गए, ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है, स्टेट ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। मैं वहां गया, रिलीफ कैंप्स में गया, महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, गले लगा। विपक्ष के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए मगर प्रधानमंत्री नहीं गए। एक शब्द आज तक नहीं बोला। जहां भी ये जाते हैं किसी ना किसी को लड़ा देते हैं। आदिवासियों को कहेंगे तुम्हारी जमीन नहीं है, नफरत फैलाएंगे, हिंसा फैलाएंगे, बाकी लोगों के बारे में गलत शब्द प्रयोग करेंगे। इससे देश को फायदा नहीं होता। राजस्थान में देखिए हमारी सरकार ने क्या क्या किया। सीएम चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम देश का सबसे बेहतर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। कालीबाई स्कूटी योजना, मुफ्त में महिलाओं को स्कूटर। मुख्यमंत्री कोचिंग योजना, फ्री एंट्रेंस एग्जाम में कोचिंग मुफ्त में। एससी एसटी डेवलपमेंट फंड को 500 करोड़ से 1000 करोड़ कर दिया। तो हम गरीबों की सरकार चलाते हैं, आदिवासियों की सरकार चलाते हैं। पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम जो राजस्थान की सरकार ने दी, 90 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा। गिग वर्कर्स वेलफेयर एक्ट, जो उबर ओला चलाते हैं, उनकी मदद के लिए। तो हम गरीबों की सरकार चलाते हैं और हम लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। पूरे देश में वो नफरत फैला रहे हैं। इसलिए मैं कन्याकुमारी से कश्मीर चला, राजस्थान से भी मैं निकला था। भारत जोड़ो यात्रा हमने की, पूरे देश को जोड़ने का काम किया और एक नारा दिया था, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। और यही हमारा काम है। आदिवासियों भाइयों और बहनों, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, मैं आपका सिपाही हूं, दिल्ली में रहता हूं, मगर जब भी आप चाहो मुझे आप राजस्थान बुला लो, अपने घरों में बुला लो, और जो भी आप चाहते हो आप मुझसे पूछो, हमारी सरकार से पूछो, और हम दिल से आपकी पूरी मदद करेंगे। हम चाहते हैं कि जो आपका हक है आपको मिले, जो आपके सपने हैं वो पूरे हों। आपके बच्चे यूनिवर्सिटी, कॉलेज और जिंदगी में तेजी से आगे बढ़े। आपने जो इस देश के लिए कुर्बानी दी, जो आपने खून दिया,
उसको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रमेश पंड्या जी से कहूंगा कि वे पधारें और आभार व्यक्त करें। ढोल बजाओ, ढोल ढोल बजाओ, हरियो हरियो करो, ढोल बजाओ, जोर से बजाओ ढोल। राहुल गांधी, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी जी, आज आपने यहां पर बलिदान दिवस, आदिवासी दिवस पर यहां पर उपस्थित होकर के जिस ढंग का आशीर्वाद हमको दिया है, यहाँ की जनता में एक जो नया विश्वास पैदा हुआ है, हम वागड़ की इस धरती पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही इस आपके इस आगमन पर हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने इस वागड़ प्रदेश को, बल्कि राजस्थान से जो कुछ भी आज योजनाओं के माध्यम से गरीब व्यक्ति को जो दिया है, वो इतना ज्यादा, जिसको हम कह सकते हैं कि जन्म से लगा के मृत्यु तक को हमारे परिवार को साधने की एक मुखिया की तरह आपने जो कुछ दिया है, उसके लिए यहाँ की जनता आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। सम्मान्य डोटासरा साहब, सम्मान्य सीपी जोशी साहब, सम्मान्य हमारे सारे प्रदेश और देश के नेता जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, पूरा वागड़ आपके प्रति आभार से भरा हुआ है। हम जनता जनार्दन की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। सुरा रोकदो रपटो जाजो पुरियो बालवो